झुंझुनू जिले के गुड़ागौड़जी क्षेत्र की कानिका की ठाड़ी में 19 वर्षीय युवती टीना मेघवाल की हत्या के मामले में प्रशासन और परिजनों में सहमति बन गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजन और ग्रामीण 3 दिन से अस्पताल में धरने पर बैठे थे। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था और पुलिस प्रशासन के साथ लगातार बातचीत चल रही थी। आखिरकार चौथे दिन संघर्ष समिति और पुलिस प्रशासन के बीच सहमति बन सकी, जिसके बाद मृतका का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया गया। परिजनों की मांगें और प्रशासनिक सहमति। टीना मेघवाल की संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद परिजनों ने स्पष्ट मांग रखी थी कि शव का पोस्टमार्टम सामान्य तरीके से नहीं बल्कि मेडिकल बोर्ड से कराया जाए। साथ ही आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी हो और मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। परिजनों और ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने वार्ता की कई कोशिशें की, लेकिन पहले दिन तक सहमति नहीं बन पाई। गुरुवार को जिला व पुलिस प्रशासन ने संघर्ष समिति से एक बार फिर वार्ता की। इस दौरान बीडी के अस्पताल से आए मेडिकल बोर्ड की टीम को गुड़ागौड़जी बुलाया गया। मेडिकल बोर्ड ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम किया। इसके बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने पर सहमति दी। अस्पताल और थाने का घेराव। मामले की गंभीरता इस कदर बढ़ गई थी कि चौथे दिन भी संघर्ष समिति के नेतृत्व में ग्रामीणों ने गुड़ागौड़जी अस्पताल और थाने का घेराव किया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना था कि यदि समय पर कार्रवाई होती तो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होता। स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए गुड़ागौड़जी अस्पताल और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। आखिरकार प्रशासन ने सभी प्रमुख मांगें मान ली। पुलिस ने आरोपी को किया डिटेन। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को डिटेन कर लिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर नाम उजागर नहीं किया गया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी से पहले ही दबाव बनाकर उसे हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और सभी पहलुओं पर गंभीरता से पड़ताल की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या की गुत्थी और साफ होगी। क्षेत्र में गुस्सा और आक्रोश। ग्रामीण लगातार इस घटना को लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं। चौथे दिन बनी सहमति के बाद ही स्थिति कुछ हद तक सामान्य हो सकी है। गांव के लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं बल्कि समाज की बेटियों की सुरक्षा का प्रश्न है। यदि दोषियों को सख्त सजा नहीं मिलती है तो ऐसे अपराधों पर रोक लगना मुश्किल है। विधायक जी, पहले तो ये पूरा घटनाक्रम पर जाना क्या कहना है? सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टीना मेघवाल की जिस तरीके से हत्या की गई है वो बड़ी शर्मनाक और निंदनीय है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। दूसरा, आज ये 4 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और जो संदिग्ध अपराधी जिसकी ये शंका जाहिर कर रहे हैं उसको पुलिस और प्रशासन को अरेस्ट करना चाहिए। जब तक है कि उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, अभिभावकों के दिमाग में है कि पुलिस और प्रशासन इसको जानबूझ के नहीं करेगी। अभी एडिशनल साहब से बात हुई है, उन्होंने ये कहा कि हमने टीम बना रखी है और टीम बना के उसको जल्दी क्या कि शीघ्र हम क्या कि अरेस्ट कर देंगे। और रही इसके टीना को जब भी न्याय मिलेगा, जब क्या कि इसका एक कार्रवाई आगे जो परिवार वालों के लिए और ये जो संघर्ष समिति बनी हुई है इनके लिए हमने ये कहा कि आप संयुक्त रूप से बैठ के तय करो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इन लोगों को ये भी मैंने कहा कि पुलिस और प्रशासन के दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं है। नियमानुसार क्या ही कार्रवाई होगी, यदि नहीं होगी तो हम संघर्ष में आपके साथ हैं, पुलिस और प्रशासन के साथ नहीं है। तो हम ये चाहते हैं इसको जल्दी से जल्दी न्याय मिले और इसको परिवार वालों को सांत्वना रहे। अब बातचीत करा के लगातार 4 दिनों धरना प्रदर्शन जारी है और अभी एडिशनल एसपी साहब आया और एसपी साहब भी थे, फोन पर बात करी तो तना के लग रहा है कि समझौता का कोई आसार बन रहे हैं क्या? बात समझौते की नहीं है, कोई ये लड़ाई वाली बात नहीं है। जो लड़की समझौता को मतलब मेरो कहना है कि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट आगे बढ़ने का आसार अब घटे बन रहे हैं। निश्चित रूप से क्या कि बढ़ेगी, जब ये पोस्टमार्टम होगा उसकी रिपोर्ट आएगी तो आगे कार्रवाई क्या कि बढ़ेगी। संघर्ष समिति को हमने ये कहा कि जब तक रिपोर्ट वगैरह ये है आप बैठ के तय करो और जिससे आगे कार्रवाई हो और उसको क्या है कि न्याय मिल सके। अब विधायक जी, एक क्वेश्चन और है मेरे की 4 दिनों लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और अब जो पहला दिन स्थिति 22 स्थिति आज है कि वो एक आरोपी को नया नाम सामने हो वो भी अभी तक पकड़े कौन गया है और अभी परिजन अगर पोस्टमार्टम पर सहमत हो जाए तो कौन लग रहा है कि प्रशासन का 4 दिन है, जो 4 दिन के अंदर मुजरिम न पकड़ सका वो मुजरिम 4 दिन में घटे भी जा सको तो ये कार्रवाई पहले गुजर जानी चाहिए कि यह कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए थी। कई बार क्या होता है मुजरिम वो अपना ऐसे साक्ष्य अपने पास नहीं रखता जिससे कि प्रशासन उसको तुरंत पकड़ सके। विधायक जी, बात कौन समझा, मैं मुजरिम की बात कौन कर रहे हो, परिवार वाला और जो धरना स्थल पर स्थिति बनी हुई है 4 दिनों ताकि
धरना लगातार जारी है, पोस्टमार्टम को न्योण देनो और प्रशासन है कि धरना का चारों मार घूम रहे है। तो अगर पल्ली पोस्टमार्टम हो जाए तो आज जठे स्थिति है बा स्थिति पैदा होनी होती तो 4 दिन में शायद पुलिस की कार्रवाई और भी आगे बढ़ चुकी होती। ये संघर्ष समिति बनी है, परिवार वाले वो निर्णय ये करेंगे और आगे की कार्रवाई बढ़े इसके मामले ये निर्णय करेंगे। हम प्रशासन के को ये मांग करते हैं कि टीना मेघवाल को न्याय मिले, उसके जो दोषी हैं वो अरेस्ट हो और उनके अंदर 302 का मुकदमा दर्ज हो और उसको सजाए मौत मिले। सर, जैसे आपके आने के पहले थाने पर प्रदर्शनकारियों ने घेराव किया, वहाँ सहमति बनी थी पीएम के लिए, आपके आने के बाद थोड़ा डिले हो गया, अब आप इस पे क्या कहेंगे? मैं ये बताना चाहता हूँ, संघर्ष समिति और परिवार के जन जो भी निर्णय लेना चाहे उसमें क्या कि मेरी भी सहमति है और सबकी सहमति है। तो ये अभी बैठ के बात करेंगे। ये आप जो बता रहे उसमें शायद क्या कि कुछ एक आपने धरना जारी रखने की भी बात की थी, तो क्या ये निर्णय सही नहीं होता है? उसकी मांग के अनुसार ये अभिभावक और संघर्ष समिति संतुष्ट नहीं होती है तो धरना क्या कि वापस जारी करें। और विक्रांत जी है कि कोई भी घटनाक्रम हुआ है तो लोगन सड़क पर उतर के ही न्याय की मांग क्यों करनी पड़ रही है कि सरकार अति सुविधा क्यों कौन दे रही है, प्रशासन का हाथ इतना खुला क्यों नहीं कि न्याय बिना धरना प्रदर्शन के मिल जाओ। देखो, अब मैं ये ज्यादा नहीं कहना चाहता, यहाँ राजनीतिक बात आ जाएगी। जो बिरमी के अंदर जो कांड हुआ था उसके अंदर पुलिस के अधिकारी थे, राजनेता और मंत्री तक आए हुए थे। जब वहाँ न्याय नहीं मिली, वो दबाव के अंदर कर रहे हैं, तो वो शंका ही हमें जाहिर हो रही है कि वापस क्या है कि पुलिस के अधिकारी दबाव में कहीं न्याय नहीं करें। ये है दबाव के अंदर न्याय करें, अन्याय के साथ वो नहीं खड़े रहे। एक जनप्रतिनिधि होने का नाता तारा हूँ, एक सवाल और रखो कि टीना की बॉडी 3 दिन से मोर्चरी के अंदर रखेड़ी है, लेकिन अभी तक फ्रीजर की व्यवस्था भी प्रशासन का द्वारा करी गई और बॉडी शायद डिकम्पोज होने भी स्टार्ट हो चुकी होगी, अब तक भी का बारे में नहीं पड़ा है। तो मुझे बताया गया ये डिकम्पोज फ्रीजर की व्यवस्था यहाँ घोषणा करती है कि कब परचेज होगा वो तो सरकारी प्रोसेस है। यहाँ क्या जो आगे भविष्य के अंदर इस प्रकार की प्रकृति से परमात्मा से मैं करता हूँ कि घटना नहीं हो, लेकिन फिर भी कभी कोई बीमार हो और इस प्रकार की घटना हो तो डीप फ्रीजर की व्यवस्था हो जाएगी। नया करे क्या कि यहाँ CSC गुडा के अंदर खरीदवा ये सारे लोग इनके से बात करके और जो संजीव अभियुक्त है उनको आप अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक ये धरना उठने वाला नहीं। आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, इससे बड़ा दर्दांत क्या की घटना इस बात के अंदर हो नहीं सकती। 1947 के अंदर देश आजाद हो गया था और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अंदर ये व्यवस्था की थी कि आज प्रत्येक नागरिक, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, समाज हो, सबको सम्मान पूर्वक जीने का हक संविधान के द्वारा मिला गया है। तो वो संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार है, वो भी क्या किया है दवाई आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। आप लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यदि पुलिस और प्रशासन ने न्याय नहीं किया तो मेरे को खुद को भी यदि यहाँ धरने पर बैठना पड़ेगा तो एक दिन एक पर टाइम देते या तो कल ही अपना रवैया सुधार दे, प्रयास कर दे। नहीं क्या कि परसों से मैं भी आपके साथ यहाँ क्या धरने के ऊपर बैठूंगा कि आप लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप लोग पुलिस और प्रशासन से डरने की जरूरत नहीं है, दबने की जरूरत नहीं है। इस बच्ची को जब तक न्याय नहीं मिले, यहाँ से नहीं उठे तो उसको न्याय दिलाएंगे और जो अभियुक्त है उनको क्या क्या अरेस्ट किया जाएगा। ये मैं पुलिस और प्रशासन से आपके माध्यम से अधिकारी वगैरह में उनके माध्यम से कलेक्टर SP को भी कहना चाहता हूँ कि आप सक्रिय होकर ये कार्रवाई करें, वरना ये लड़ाई केवल मुख्यालय तक नहीं रहेगी। ये लड़ाई क्या कि राजस्थान के जो राजधानी जयपुर वहाँ तक भी जाएगी और हम वहाँ कह के हमारा हक लेके रहेंगे। आप लोगों ने 4 दिन से टीना मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए ये इतनी विकट परिस्थितियों के अंदर यहाँ खड़े हैं, आपके साथ की मैं साथ देता हूँ और आप लोग इसी प्रकार से डटे रहे। पुनः आप लोगों उसको जितना सहयोग और समर्थन करें, उसको न्याय दिलाने के लिए टीना मेघवाल को पुनः आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा। और जब तक उसको न्याय नहीं मिले आप लोग क्या क्या डटे रहे, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।
सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।